नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अकेले रहने के महत्व पर। पहले कुछ क्षण में मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं। यदि आप अपने जीवन में मानसिक तनाव, उलझन और चिंता महसूस कर रहे हैं, तो अकेले समय का सदुपयोग करके आप उन्हें पूरी तरह दूर कर सकते हैं। अकेले रहना केवल एक स्थिति नहीं, यह जीवन में मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने का अवसर है। जब आप अकेले होते हैं, तब मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं, आप अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को समझ सकते हैं। बहुत बार लोग सामाजिक जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने मन और आत्मा की सुन नहीं पाते। ऐसे में अकेले रहना अवसर बन जाता है। ये समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण और मानसिक शक्ति बढ़ाने का है। अकेले रहने का पहला लाभ ये है कि आप अपने मन की गहराई में जा सकते हैं, अपने डर, चिंता और तनाव को देख सकते हैं, उनके कारण और समाधान को समझ सकते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपको स्थिर और मजबूत बनाती है। अकेले समय में आप ध्यान कर सकते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान दें, मन में आने वाले विचारों को स्वीकार करें और छोड़ दें। यह अभ्यास मानसिक शांति और संतुलन लाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म करने में आपका अधिकार है, परिणाम में नहीं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अकेले समय में हम अपने कर्म और सोच पर ध्यान दें। चिंता और तनाव का कारण केवल फल की आस है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म करने में आपका अधिकार है, परिणाम में नहीं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि अकेले समय में हम अपने कर्म और सोच पर ध्यान दें। चिंता और तनाव का कारण केवल फल की आस है। अकेले रहना आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करता है। जब आप अकेले समय बिताते हैं, तो आप अपने निर्णयों पर निर्भर रहते हैं। आप खुद के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये आपको स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाता है। ध्यान और प्रार्थना अकेले समय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपके भीतर ऊर्जा का संचार करता है। नियमित अभ्यास से जीवन में स्थिरता और सुख की अनुभूति होती है। आप अकेले समय का सदुपयोग अपने लक्ष्य और आदर्शों पर ध्यान देकर कर सकते हैं। ये समय आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने की तैयारी है। अब हम कुछ और विशेष बातें समझते हैं। अकेले रहना केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं है, ये हमारी भावनाओं और सोच को नियंत्रित करना भी सिखाता है। जब हम अकेले होते हैं, तो हम अपने मन के हर विचार और भावना पर ध्यान दे सकते हैं। इससे मानसिक तनाव और चिंता स्वतः कम होती है। भगवद गीता में कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म करते समय योग और संतुलन बनाए रखें। अकेले समय में इस सिद्धांत को अपनाना आपके मानसिक विकास के लिए अत्यंत लाभकारी है। भगवद गीता में कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म करते समय योग और संतुलन बनाए रखें। अकेले समय में इस सिद्धांत को अपनाना आपके मानसिक विकास के लिए अत्यंत लाभकारी है। अकेले रहकर आप अपने अंदर की सच्ची शक्ति पहचान सकते हैं। ये शक्ति आपको जीवन की कठिन परिस्थितियों में स्थिर रखती है। तनाव और चिंता का प्रभाव कम होता है। आप हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकते हैं। अकेले समय का सदुपयोग अपने लक्ष्य और आदर्शों पर ध्यान देकर करें। यह समय आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने की तैयारी है। हर दिन थोड़ा समय अकेले बिताना आपके मानसिक और आत्मिक विकास के लिए अत्यंत लाभकारी है। अकेले रहना वरदान, इसे अवसर मानें। अपनी शक्ति और शांति को पहचानें। मानसिक तनाव, चिंता और उलझन दूर करें। ये आपके जीवन में स्थिरता, संतोष और खुशी लाएगा। हर दिन थोड़ा समय अकेले बिताएं, ध्यान करें, प्रार्थना करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। अपने मन और आत्मा की सुनें। राधे राधे साथियों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे साथियों।